मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सारे जख्म मिटा दूंगा, पर मेरी वजह से तुम्हें जख्म लगा नफीस। तुमने कुछ नहीं किया, ये एक हादसा था। अल्लाह ने हिफाजत की। वो आदमी जो हमेशा मेरे साथ हो, मैं किसी सूरत भी उसे कातिल बनता हुआ नहीं देख सकती थी। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि विदात की जान बच गई है, बल्कि इसलिए हूं कि तुम एक बड़े गुनाह से बच गए हो। तकलीफ हो रही है ना? तुम्हारे लिए मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए अपना ख्याल रखो। रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। रखना बहुत जरूरी है। मुस्तफा, मुस्तफा, बेटी उठो, जाके अपने बाबा को तो जगाओ। तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। पता नहीं टाइम से उठते क्यों नहीं है। चलो जाओ, जगाओ उन्हें। मुस्तफा, देर हो रही है, उठ जाओ। उसने उसे अंजाम तक पहुंचाया। मुस्तफा ने? मैं ऐसा नहीं समझती। सलाम है आपको सानिया साहिबा, वहीं से कहानी शुरू की है जहां आपने रात को खत्म की थी। आगे देखो वरना जल जाएगा वो। नामुमकिन। बाबा, 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 अम्मी आपको बुला रही हैं। तुम्हारी अम्मी को क्या काम है? हम नाश्ता करेंगे। अरे हाँ, क्या मैं आपको नाश्ते में खा सकता हूँ? नहीं। चलो फिर आ जाओ, मैं तुम्हें खा के बताता हूँ कि मैं कैसे खाऊंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा मेरे बच्चे, मैं खा जाऊंगा। मैं तुम्हारा कान खा लूंगा, तुम्हारी उंगलियां खा लूंगा। मैं सब कुछ खा जाऊंगा। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हैरत है, वो क्यों? ईद कल रात नहीं आया। ताहिर, रात भर जंगल में बिल्कुल अकेले, कौन जानता है वो कितना डर गया होगा। अल्लाह ने बचाया उसे। फिकरत भाई कौन है? ज्यादा नहीं जानता, बस किसी दोस्त ने काम के सिलसिले में उनसे मिलवाया था। बस ये शुक्र है कि ईद उनको मिल गया। ईद? क्या कल रात तुम सोए नहीं बेटा?